धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू जीसस। तो मैं आप सभी लोगों का फिर से आज के दिन में इस YouTube लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। आज के दिन भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, विश्वास करता हूं कि आप सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा भले और चंगे हैं, आशीषित हैं, अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है आज के दिन भी। सो हम सारे लोग मिलकर उनका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। प्रभु यीशु मसीह आपका वेलकम है हमारे बीच में, हमारे जीवन में, हमारे वर्तमान भविष्य में, हमारे हर एक क्षेत्र में आपका वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेला है। आज के दिन भी नए अभिषेक को, नए अनुग्रह को हमारे जीवन में उंडेला है। प्रभु धन्यवाद इसके लिए, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सो आज प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हृदय में जो वचन रखा है वो भी बड़ा अद्भुत वचन है और मैं उसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो आज के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन दिया वो है भजन संहिता उसका 91, भजन संहिता 91 अध्याय 91, और आप लोग उसे देख पाएंगे अपने स्क्रीन में बिल्कुल। और यहां पर उसका 14 पद, भजन संहिता 91 और उसका 14 पद, यहां पर वचन क्या कह रहा है? उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। कितना अद्भुत, आशीषित, सामर्थी वचन है। और ये प्रोटेक्शन की बातें, सुरक्षा की बातों को भी प्रकट कर रहा है। फिर से इसे मैं पढ़ लेता हूं, फिर हम इस पे बात करेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। वाह, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे यहां पर उसने जो मुझसे स्नेह किया है, आपने जो प्रभु यीशु मसीह से स्नेह किया है, प्रेम किया है, तो क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीजें हैं? मैं उसको छुड़ाऊंगा। पहला बात क्या है? मैं उसको छुड़ाऊंगा। दूसरा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। वाह, क्या ही अद्भुत आशीषित वचन। उसका वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर मसीह का प्रेम डाला गया है। अगर आप पत्रियों के वचन में देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि नए नियम के पत्रियों के वचन में कि पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह का प्रेम हमें डाला गया है, हमें दिया गया है। जैसे ही कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है और पवित्र आत्मा अपने साथ सबसे पहला जो कुछ एक्टिवेट करता है, प्रकट करता है, वो है प्रेम। पहले जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह से, उसके वचनों से प्रेम नहीं करता था, अब वो प्रेम करने लगेगा। क्योंकि ये मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से, मैंने इसे अपने जीवन में अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। पहले मैं जब मसीही होने के बावजूद भी, जब मैं मसीही सा जीवन नहीं जीता था, बिल्कुल अविश्वासी सा था, चर्च नहीं जाता था, प्रार्थना नहीं करता था, ये सब मैं इन चीजों से भागा करता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में हस्तक्षेप किया, उसके बाद क्या हुआ? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में हस्तक्षेप किए,
और मैंने उनको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। जिस दिन ऐसा हुआ, मुझे ये मालूम नहीं चला कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा आ गया है। मैंने उनको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण, मैंने पापों की क्षमा मांगी, जो भी पाप किया प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर दीजिए, मैं पश्चाताप करता हूँ। इस तरह करके मैंने प्रभु यीशु मसीह के सामने मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया, पुराने जीवन को छोड़ने की बातों को कहा। ऐसा करने के बाद मैंने उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, अपने जीवन को उसको समर्पित किया। और सच में उन दिनों में मुझे नहीं मालूम था कि पवित्र आत्मा आता है तो कुछ अनुभव होता है या कुछ अलग होता है, ऐसा कुछ मुझे नहीं मालूम था। कई लोग जैसा बोलते हैं कि पवित्र आत्मा आता है तो एक गर्माहट महसूस होती है, कोई कहता है कि एक एक बहुत ही ठंडी हवा आती है, कुछ लोग कहते हैं कि पूरा शरीर कांपने लगता है। ठीक है, अलग अलग ये सबके साथ अलग अलग तरह का अनुभव हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ अनुभव नहीं किया। लेकिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गए, उसका उसका प्रगटीकरण क्या होने लगा। मैं उस दिन जब घर आया, उस दिन तो सो गया मैं। जिस मीटिंग में, जिस सभा में जाके मेरे जीवन में ये बातें हुई, वापस आने के बाद जब मैं घर में सोया, मुझे कुछ भी अलग नहीं लगा, कुछ डिफरेंस नहीं लगा कल तक के जीवन या अब नए जीवन में। लेकिन उसका अनुभव दूसरे दिन मुझे महसूस होने लगा। सुबह जब मैं उठा मैं पहले पहले जो मोबाइल पकड़ा करता था, सबसे पहले मैं उठा और बाइबल मैं ढूंढने लगा। अपने जो कमरे का जो सेल्फ है, जहाँ पुस्तकों को मैं रखता हूँ या जो कुछ भी रखा होता है किताबों को, तो मैंने वहां से सबसे पहले बाइबल निकाला और उसको कहाँ पीछे रखा हुआ था, मैंने बाइबल निकाला और बाइबल पढ़ना शुरू किया। हालेलुया। और उसके पहले दिन तक मैं प्रार्थना नहीं किया करता था, उसके बाद प्रार्थना करने लगा, मेरे मुंह से गीत निकलने लगे और मैं आराधना कर रहा था उन दिनों में। ये बात है 2010 की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई मेरे जीवन में। तो उस समय मैं मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये मुझे एक तरह से मेरे लिए ये नया था, तो मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। मैं आरामदायक स्थिति जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा शरीर इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एक पल के लिए। लेकिन एक अलग सा आनंद मैं महसूस कर रहा था। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हुई थी उन दिनों में। तो क्या हुआ, जब ये चीजें हुई तब मुझे बाद में मालूम चलने लगा कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में उस दिन आया, उसी दिन आया, और उसी के कारण अब मुझे परमेश्वर के वचन से प्रेम होने लगा, प्रार्थना करने से प्रेम होने लगा। कहा पहले मेरे मुंह में फिल्मों के गीत होते थे, सेकुलर म्यूजिक होता था, सेकुलर सॉन्ग मैं गाया करता था, संसारिक गीतों को गाया करता था। अब अब मसीह के गीत गाने मेरे मुंह से निकलने लगे। तब मुझे बाद में मालूम चलने लगा है मसीह का प्रेम। जब मैं उस वचन को पढ़ा कि मसीह का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डाला गया, तो जैसे ही पवित्र आत्मा अपने प्रभु यीशु मसीह कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में आता है और वो सबसे पहला जो काम क्या करता है, मसीह से आपका लगाव, आपका प्रेम, आपका आप उसके प्रति लव आपके अंदर ये आप महसूस करने लगते हैं। क्योंकि मैंने इसे महसूस किया ना, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं। तो इस तरह की चीजें, और मैं विश्वास करता हूं आप सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, जितने लोग भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कर ग्रहण किए, आप सबों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। हालेलुया। तो हम लोग बात करें, वापस आ जाते हैं 14 पद में। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, आप अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने ताकत से आप उससे स्नेह या प्रेम नहीं कर रहे, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर डाला गया है ना। तो उसने जो मुझसे स्नेह किया है, प्रेम किया है, इसलिए क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, रिवॉर्ड क्या दे रहा है, मैं उसको छुड़ाऊंगा। वाह, ये बहुत बड़ा मजेदार है, मैं उसको छुड़ाऊंगा। उन दिनों में मैं इन वचनों को नहीं जानता था, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ा नहीं था, पहले कभी पढ़ता भी नहीं था। मेरे पास मुझे कम से कम 3 बाइबल मुझे गिफ्ट में मिले हुए थे। खास कन्फर्मेशन के समय हमारे चर्च में जो मेरा कन्फर्मेशन हुआ, उस समय गिफ्ट में मुझे 3 बाइबल मिले थे, और मैं उसको कहाँ कहाँ रख दिया था मुझे याद नहीं है। और एक बाइबल मेरे कमरे में ही था,
मेरे सेल्फ में जहाँ मैं बुक्स रखता था, तो वहां मैं रखा था। तो वहां से तो क्या कह मैं उसको छुड़ाऊंगा। तो क्या हुआ मेरे साथ पहले, क्योंकि पहले मैं नशे की आत्मा की गिरफ्त में था। मैं खूब नशे किया करता था, नशे किया करता था, और बड़े चुप छुप छुप के करता था। घर से छुप छुप के जो पैसे मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता से ट्यूशन में डालने के लिए, ट्यूशन में देने के लिए होता था, मैं उसे खाने पीने में उड़ा दिया करता। ये सारी चीजें और भी बहुत सारे गलत आदतें, गलत संगति की बातें थी। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं उसको छुड़ाऊंगा। तो ये मेरे जीवन में बहुत अच्छी रीति से प्रगटीकरण हुआ। दूसरे दिन से ही सबसे पहले तो परमेश्वर के वचनों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं प्रार्थना करने लगा, आराधना करने लगा। कहाँ पहले मैं घर में नहीं रहा करता था, अब मैं घर से बाहर जाना बंद कर दिया। कई मेरे दोस्त लोग बोलते थे बाद में कि अरे आजकल दिखाई नहीं देते हो, कहाँ रहते हो। मैं यहाँ तक कि मेरे घर आने परिवार के लोग भी बोलते थे कि इतना देर तक प्रार्थना होता है क्या, इतना देर तक आराधना, इतना देर तक बाइबल पढ़ना होता है क्या। उस समय मुझे बाइबल अध्ययन करना नहीं मालूम था, तो मैं बाइबल ही पढ़ता था। तो मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्या क्या बातों से छुड़ाया। मुझे पहले नशे की बातें अच्छी लगती थी, सिगरेट का गंध अच्छा लगता था, और दारू का गंध अच्छा लगता था। ये सारी चीजें और भी चीजें जो आप सभी जानते हैं, नशे की चीजें हैं, उन सब का गंध मुझे अच्छा लगता था। हालांकि वो दुर्गंध होता है ठीक है, उसको दुर्गंध बोला जाता है, लेकिन मैं उसको सुगंध माना करता था। लेकिन दूसरे दिन से ना उसको लेकर मेरे अंदर एक नफरत आ गया। और सच बात तो बताना चाहूंगा, दूसरे दूसरे तो नहीं, तीसरे चौथे दिन में मेरे कुछ दोस्त लोग जो पहले वाले थे, उनका कॉल मेरे पास आया कि हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं। मैंने उनको पहली बार उनके मुंह पे मैंने उनको बोल दिया कि आज से कोई हम लोग का मिलना जुलना नहीं होगा, कोई फ्रेंडशिप, कोई दोस्ती नहीं आज से। प्रभु का वचन क्या कर रहा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। उस उन दिनों में मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं खुद बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, आरामदायक स्थिति की बातें नहीं महसूस कर रहा था। लेकिन क्या हो रहा था, ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो रहा था। मैं उसको छुड़ाऊंगा नशे की आत्मा से, बुरी आदतों से। मेरे अंदर तीन तीन दुष्ट आत्माएं थी, वो दुष्ट आत्माओं से आजाद हो गया मैं। और बहुत सारे बुरे बातें, बुरे ख्याल, बुरे मेरे मुंह से गालियां निकला करती थी, वो सब बातों से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं उसको छुड़ाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने मुझको छुड़ा लिया उन बातों से। और लगभग 16-18 सालों से मैं हर साल बीमार हुआ करता था, मलेरिया की बातें मेरे जीवन में थी। प्रभु यीशु मसीह ने उससे, उन बातों से मुझे आजाद कर दिया। और आज 2025 जब चल रहा है, ये लगभग 15 साल पूरे हो गए। 15 साल पूरे हो गए। वो मलेरिया जो हर साल मुझे होता था, फिर कभी रिपीट नहीं हुआ, फिर कभी आया ही नहीं। वचन क्या करा, मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से परमेश्वर का वचन पूरा होता है। मैं उसको छुड़ाऊंगा। और भी बहुत सारी अभी मैं आपको बताने लगूं तो कम से कम 20-30 ऐसी बुरी चीजें मेरे जीवन में थी, जिनसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा लिया अद्भुत तरीके से। जिसके लिए मैं पहले बहुत समय से मैं कोशिश किया करता था कि इन बातों को ना करूं, झूठ ना बोलूं, अपने माता पिता को धोखा ना दूं, और भी गलत कामों को ना करूं, लेकिन मैं कभी उन बातों में सफल नहीं हो पाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे जीवन में सफल हो गया। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे जीवन में प्रबल हो गया, और उसने मुझे छुड़ा लिया अपने वायदे के अनुसार। और आगे लिखा हुआ है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। वाह, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, अब ऊंचे स्थान पर रखना। प्रभु यीशु मसीह ने उन तमाम संसारिक लोगों के बीच में से मुझे अलग किया, और वो मुझे अपने लिए तैयार करने लगा। और धीरे धीरे करके मसीही लोगों के बीच में मेरी पहचान होने लगी कि इसका जीवन बदल गया है। कई मेरे चर्च के लोग, हमारे चर्च के लोग जो मुझे जानते थे कि ये ऐसा व्यक्ति है, ये लड़का ऐसा है, वैसा है, ये सब। लेकिन अ, जब मेरा जीवन बदल गया, अब लोगों के बीच में मैं अलग तरीके से जाना जाने लगा कि इसका जीवन बदल गया है। अर्थात पहले पहले जहां जहां लोग मुझे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, मेरे विषय में अच्छी बातें नहीं करते थे, अब लोग मेरे विषय में अच्छी बात करने लगे कि इसका जीवन बदल गया है।
हमने इसे नशे में देखा है, हमने इसे झगड़ा करते देखा है, हमने इसे गाली गलौज करते देखा है, हमने इसे इसे इनके माता पिता को रुलाते हुए देखा है। लेकिन अब अब इसका जीवन बदल गया है। क्या हो रहा है? अब मुझे प्रभु एक तरह से मुझे सम्मान को दिला रहा है, लोगों के बीच में सम्मान दे रहा है प्रभु यीशु मसीह। यानी सम्मान यानी ऊंचा स्थान, यही तो है। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। ऊंचे स्थान पर प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे मुझे ऊंचे स्थान की ओर ले जाने लगे। और ऐसा करते करते प्रभु यीशु मसीह आज मुझे एक अलग ही लेवल पर रखा है। हालेलुया। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, उसने मेरे नाम को जान लिया है, उसने मेरे नाम को पहचान लिया है, उसने मेरे नाम को अपने नाम के साथ मिला लिया है। पहले मैं लोगों के बीच में जब कुछ मेरे जो अधिकतर सरना दोस्त लोग हुआ करते थे, उनके बीच में जब लोग मुझे कहते थे अरे तो क्रिश्चियन है ना, तो मैं उनके बीच में बहुत शर्मिंदगी फील करता था। बहुत ही शर्म महसूस होता था मुझे अपने आप को क्रिश्चियन बोलने के लिए। लेकिन अब मैं हर जगह में बड़े प्राउड के साथ, बड़े गर्व के साथ कहता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जान गया हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाया गया व्यक्ति हूं। इस तरीके से, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है, पहचान लिया है, अपने साथ शामिल कर लिया है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रियो, मैं आप सबको बताना चाहूंगा ये कितना आशीषित वचन है जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने लगते हैं। और ये अपने आप से नहीं होता। अगर आप में से कोई है जो जो आप इस बात को महसूस करते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर को लेकर वैसा प्रेम नहीं आपको मालूम पड़ता, अगर किसी भी तरह का कमी घटी परमेश्वर और आपके बीच का आपको मालूम पड़ रहा है, आपको एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो आप घबराइए नहीं, आप परेशान मत होइए, आप इरिटेट मत होइए। पवित्र आत्मा आपको दिए गए हैं, उसकी ओर देखिए, पवित्र आत्मा की ओर देखिए, पवित्र आत्मा से कहिए पवित्र आत्मा मुझे रिस्टोर कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे मसीह के प्रेम से भर दीजिए। आप इस तरह से आप कहिए पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा वेरी जेंटल पर्सन, बहुत ही वो हम्बल, बहुत ही नम्र है। वो आपकी बातों को सुनते ही आपके लिए वो कार्य करने लगते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा इसीलिए तो दिए गए हैं कि वो आपकी सहायता करे, है ना, वो आपकी सहायता करे। पवित्र आत्मा क्यों प्रभु यीशु मसीह के जाने के पवित्र आत्मा दिया गया? क्योंकि वो आपकी सहायता, वो लिखा हुआ है यूहन्ना 14:26 में कि वो हमारा आपका सहायक है, मेरा और आपका सहायक है। तो सहायक से कहिए, वो आपका हेल्पर, आपको आपका काउंसलर है, आपको आपका मददगार है। उसके जैसा मदद और किसी से नहीं मिलेगा। तो उससे आप कहें, बिल्कुल आप बिल्कुल बहुत फ्रेंकली उसे कहें। एक मित्र जैसे एक दोस्त, आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को कहते हैं ना, वैसे ही आप उसे कहें पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। और आप विश्वास कर लीजिए कि पवित्र आत्मा को जब आपने कह दिया ना, वो आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि विश्वास बहुत जरूरी। आप एक बार पवित्र आत्मा को, अगर एक बार, आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे कई लोग या दूसरे धर्मों में कहा जाता है कि इस मंत्र को या इस बात को इतना बार दोहराना है, इतना बार रिपीट करना है। और मसीहियत में भी कुछ कुछ लोग को मैंने बोलते सुना है कि आप हालेलुया को इतना बार बोलिए, थैंक यू जीसस प्रार्थना करने से पहले धन्यवाद यीशु को इतना बार बोलिए, हे हमारे पिता प्रार्थना है उसको इतना बार दोहराइए। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बहुत ही सरल बातों कह रहा हूं। प्रभु ये आप पवित्र आत्मा को केवल एक बार कहिए, आपको 2 बार, 3 बार, 7 बार, 10 बार या 12 बार या 24 बार आपको बोलने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा को एक बार कहिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। आप आंख बंद करके कर सकते हैं, आंख खोल कर कह सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो। क्योंकि मैंने तो इससे ऐसा ही देखा है। मैंने कभी पवित्र आत्मा के सामने मैंने रिपीट नहीं किया कि पवित्र आत्मा को मैंने ऐसा नहीं कि 2 बार बोला, 3 बार बोला या 7 बार बोला। जैसे लोग बोलते हैं 7 बार बोलना चाहिए, 12 बार बोलना चाहिए। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। मैंने पवित्र आत्मा को एक बार
हाँ, जब मुझे पहले नहीं मालूम था मैं बार-बार रिपीट किया करता था। लेकिन जब से मैंने जाना पवित्र आत्मा को केवल एक बार बोला पवित्र आज के समय में भी मुझे किसी बात की आवश्यकता होती है, मेरे आत्मिक जीवन में किसी बात है, मैं पवित्र आत्मा को एक बार कहता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे इस बात की आवश्यकता हो रही है। पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना में सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा वचन अध्ययन करने में मेरी सहायता केवल एक बार कहता हूँ और विश्वास कर लेता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेंगे और सच में मैं उसकी सहायता को स्पष्टता से महसूस करता हूँ मेरे कल्पना से बढ़कर। हालेलुया। सच में मैं अपनी कल्पना से बढ़कर महसूस करता हूँ पवित्र आत्मा की सहायता को। तो अगर आप अपने और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बीच में कुछ कमी को आप महसूस करें, पवित्र आत्मा को कहें कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। आप वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जकरयाह 4:6 का वचन आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि पवित्र परमेश्वर आपका वचन कहता है ना तो मेरे बल से ना मेरी शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा आपके द्वारा ही होगा। आप वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं यूहन्ना 14:26 का कि आप सहायक परमेश्वर हैं तो इसलिए आप मेरी सहायता कीजिए, आप ऐसा कह सकते हैं। ये आपके ऊपर है। तो आप कहने के बाद विश्वास कर लीजिए कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। तो जब पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे वो आपको आज भी हर दिन के जीवन में भी पवित्र आत्मा जो सबसे पहला काम करते हैं ना वो परमेश्वर के प्रति नया प्रेम को आपके अंदर अपग्रेड करते हैं। जब सुबह आप उठते हैं ना, जैसे ही रात को आप जब उठ के सुबह आप प्रभु के पास आते हैं तो सबसे पहला पवित्र आत्मा क्या करता है आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम, वचन के प्रति प्रेम वो आपके अंदर उसे अपग्रेड कर देते हैं। होली स्पिरिट क्या करते हैं सबसे पहले यही करते हैं, प्रेम को अपग्रेड करते हैं आपके अंदर। इसीलिए आप हर दिन प्रभु यीशु मसीह के पास आ पाते हैं। तो आपके अंदर अपग्रेड करेंगे पवित्र आत्मा और जो बातें जो चीजें आपको परेशान कर रही है, हो सकता है कोई गलत आदत, कोई पाप, कोई अशुद्धता की बातें या किसी तरह की असफलता, किसी तरह की निराशा, किसी तरह की चिंता, किसी तरह के गलत विचार, कुछ भी हो सकता है, किसी तरह की बीमारी हो सकती है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो आपको उससे छुड़ा लेगा, वो आपको आजाद कर देगा। मैं सच बता रहा हूँ, चीजें ऐसी होती है। वो आपको अपने प्रेम से भरेगा, उसके बाद वो आपको छुड़ाएगा, आपको छुड़ा लेगा, क्योंकि ये उसका वादा है, वो छुड़ा लेगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऊंचे स्थान पे रखने की बातें, ऊंचे स्थान पर आपको खड़ा करेगा, ऊंचे स्थान पर आपको अपलिफ्ट करेगा, क्योंकि आपने उसके नाम को क्या है जान लिया है। हालेलुया। क्या ही अद्भुत वचन है और ये वचन आज हमें आशीषित कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं सब इन बातों को बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के समय में भी प्रभु यीशु मसीह क्या है आपको हर समय उन बातों से, जिन बातों से आप हो सकता है आपने आपको छुड़ा नहीं पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। आप अपने आप से नहीं छुड़ा सकते खुद को, अपने आप से ऊंचे ऊंचे स्थान पे नहीं जा सकते। ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का वादा है और वही करेगा। तो उसके उसके नाम की ओर आप देखिए, उसकी ओर देखिए, उसकी ओर ताकिए और देखिए वो आपको कैसे छुड़ाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह मतलब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग उस झील में थे और उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं थे उनके बीच में, वो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे गए थे। और जब रात का चौथा पहर था, उस घटना को जब देखेंगे तो वो लोग क्या है लिखा हुआ है कि हवा सामने से था और उनको अपना नाव चलाने में, अपना बोट चलाने में उनको दिक्कत आ रहा था, जबकि 12 के 12 चेले लोग उस नाव में थे, उस बोट में थे, पर उनको चलाने में दिक्कत हो रही थी। जहां उस नाव को चलाने में, उस नाव के पतवार को चलाने में, उसे सही तरह से लेकर जाने में दिक्कत हो रही थी और बहुत स्लो चल रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह उस रात के चौथे पहर के समय में प्रभु यीशु मसीह पानी में चलते हुए आ रहे, जबकि वो संघर्ष कर रहे थे ना, उसके चेले संघर्ष कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह आए, सबसे पहले तो पतरस को पानी में उसको चलाए, पतरस को उन्होंने क्या किया, पानी में चलाया। उसके बाद फिर ठीक है, उसको हम लोग छोटा करते हुए बात करते हैं। पतरस को पानी में चलाया, फिर पतरस और प्रभु यीशु मसीह नाव पे वापस आए और सुसमाचार में लिखा हुआ जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने नाव पे चढ़ाया, तुरंत उस स्थान को जा पहुंचे जहां वो जा रहे थे। सोचिए, इतने घंटों से उनको संघर्ष करना पड़ रहा था नाव को
वहां तक पहुंचाने के लिए जहां उनको जाना था, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही पतरस ने पहले क्या किया, पतरस ने इस पर पहल किया, पतरस ने अपने प्रेम को प्रकट किया प्रभु यीशु मसीह पर, और इसीलिए वो नाव से उतरकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा था। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद जब पतरस और प्रभु यीशु मसीह नाव पे चढ़े, तमाम उन संघर्ष की बातों से प्रभु यीशु मसीह ने उनको आजाद किया, छुटकारा दिया, और लिखा हुआ है तुरंत उस स्थान पे जा पहुंचे जहां वो जाने वाले थे, जहां उनको जाना था। तो आज के दिन में भी हो सकता है आप किसी चीज से बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं। छोड़ दीजिए संघर्ष करना। संघर्ष करना आपका और मेरा भाग नहीं है। 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने से पहले संघर्ष की बातें थी, बिल्कुल थी, और लोग संघर्ष करते थे। जब आप पुराने नियम के वचनों को देखेंगे, वहां पर परमेश्वर की प्रजा के लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन 2025 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह आए, बलिदान किए, संघर्ष की बातें खत्म कर दी गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए संघर्ष के बातों को खत्म कर दिया। आज भी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं ना, कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपना प्रेम मसीह के ऊपर नहीं डाला है। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह पतरस को 3 बार पूछते हैं, हे शमौन के पुत्र यूहन्ना, माफ कीजिएगा, शमौन के पुत्र, यूहन्ना के पुत्र शमौन, माफ कीजिएगा, हे यूहन्ना के पुत्र शमौन, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार इस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि इससे पहले कि वो कलीसिया को लीड करे, क्योंकि आप सभी जानते हैं वो कलीसिया का लीडर बना, प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठहराया था, सबसे पहला कलीसिया जो हुआ उसका लीडर था। तो प्रभु यीशु मसीह को ये सिखाना चाह रहे थे कि अपना प्रेम, अपना स्नेह मुझ पर कैसे प्रकट करना, क्योंकि ये जरूरी था इससे पहले कि कलीसिया के लोगों पर अपना प्रेम प्रकट करे, अपना प्रेम पूर्ण व्यवहार प्रकट करे। मसीही पर सबसे पहले जो कलीसिया का जो कलीसिया रूपी देह है, उसका जो सिर है मसीह, उस पर अपना प्रेम प्रकट करने को लेकर, और पतरस ने उस प्रेम को प्रकट किया। इसलिए मैंने कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह उस झील में चलते हुए आ रहे थे, पतरस सबसे पहले आ रहा है। तो वही मैं बता रहा हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं, तो आपको क्या करना, अपने प्रेम को मसीह पर, आपका काम क्या है? यही है कि अपने प्रेम को मसीह पर प्रकट होने दीजिए। कैसे करना है? अभी हमने बात किया, पवित्र आत्मा आपको दिए गए हैं। पवित्र आत्मा आपको उसी दिन दे दिया गया है जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। हाँ, जिन्होंने, अगर आप में से सुनने वाले में से जितने लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया, तो ये तो करना जरूरी है। इसका कोई विकल्प नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए, अपने जीवन, अपना मन फिराइए, प्रभु यीशु मसीह की ओर आइए, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपिए, और अपना प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए। ये आप करेंगे, पवित्र आत्मा आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आप पवित्र आत्मा की सहायता से बड़े आसानी से आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर पाएंगे। और यही आपको करना, यही मुझे करना है। और संघर्ष प्रभु यीशु मसीह उसे ले लेंगे और आप छुड़ा लिए जाएंगे। मैंने अपने जीवन की गवाही आपके बीच में रखा। आप छुड़ा लिए जाएंगे, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और कोई परमेश्वर नहीं। तो आपको छुड़ा लेगा, आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे छुड़ा लीजिए, मुझे ऊंचे स्थान पर रखिए। ऑटोमेटिक प्रभु यीशु मसीह करेंगे, क्योंकि ये उसका वादा है। ठीक है, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इन वचनों से आप सबों को बहुत आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों से अद्भुत रीति से बात किया, और निश्चय आज के दिन से आप प्रभु यीशु मसीह के छुड़ाए जाने की बातों को, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और अधिक ऊंचे स्थान में ले जाने की बातों को आप महसूस करेंगे। हालेलुया। और मसीह को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के प्रति, उनके वचनों के प्रति और अधिक प्रेम और लगाव को आप महसूस करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ वो बातें नहीं करते हैं, वचन में जो भी बातें छुपी हुई है वो सारी बातों को हमारे जीवन में खोलते हैं। और वचन, जब आज हमने बात किया, वचन हमारे बीच में खुला, और इसके द्वारा मसीह को लेकर, प्रभु यीशु मसीह को लेकर, उनके वचनों को लेकर, उनके प्रति लगाव को लेकर आपके अंदर सब कुछ नया कर दिया गया है। और जब ये बातें हो रही है, तो प्रभु यीशु मसीह की छुड़ाए जाने की बातों को आप देखेंगे,
आप ऊंचे स्थान पे जाते हुए अपने आप को महसूस करेंगे, ले जाते हुए, आप उठाए जाते हुए महसूस करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम को और अधिक आप पहचानने लग जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस भविष्यवाणी के साथ आप आपके जीवन में इन चीजों को जोड़ रहे हैं, और से आप सभी लोग अपने जीवनों में देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, बहुत अधिक धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत सामर्थ्य वचन के लिए, और उसके द्वारा आपने हमें आशीष दिया है। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके प्रति हमारे अंदर स्नेह और प्रेम को अपग्रेड किया, अपडेट किया, आपके प्रति लालसा हमारे अंदर आपने उत्पन्न किया, और ऐसा करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे बीच के रिलेशन को और अधिक मजबूत किया। इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपको महिमा देते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ, धन्यवाद। हम में से हर एक कोई अगर किसी बातों में फंसे हुए हैं, प्रभु छुड़ाए, वो अपने आप को छुड़ाए जाते हुए महसूस कर रहे हैं पिता। धन्यवाद यीशु। और उसके बाद ऊंचे पर उठाए जाते हुए महसूस करेंगे। हम आपको धन्यवाद करते हैं, और आपकी पहचान में बढ़ते जाने की बातों को भी वो लोग महसूस कर देंगे। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मैं सबको आशीष करता हूँ, जितने लोग यहाँ पर हैं या भविष्य में जितने लोग प्रभु इस मैसेज को देखेंगे, प्रभु सब लोगों के जीवन में आपका वो आशीष बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश आशीष, हाँ प्रभु, फ्रेश एनोइंटिंग हर एक के जीवन में आएगा। प्रभु धन्यवाद करते, मैं आशीष करता हूँ। इसके अलावा इनके किसी भी तरह के प्रार्थना निवेदन इनके आत्मिक जीवन से जुड़ा, इनके स्वास्थ्य से जुड़ा, इनके 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 जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़ा, इनके परिवार से जुड़ा, इनके हर एक क्षेत्रों से जुड़ा हर तरह का प्रार्थना निवेदन का जवाब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से दिया जा रहा। मैं उस जवाब को, उस छुटकारे को, उस चंगाई की बातों को हर एक के लिए खोलता हूं और स्थिर करता हूं। धन्यवाद करता हूं, सारी महिमा आपको देता हूं। इसके बाद प्रभु फ्यूचर में भी प्रभु जब भी इस मैसेज को देखते हुए कोई भी किसी भी तरह का प्रेयर रिक्वेस्ट डालेगा, प्रभु उसका आंसर आपके वचन के द्वारा उन्हें मिल जाएगा। प्रभु इसके लिए धन्यवाद करते, ऐसा ही भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु, आपका नबी होने के नाते मैं ऐसा ही स्थिर करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, सारी आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु, आपके हमारे बीच में आने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, नया अभिषेक नया अनुग्रह से भरने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आप ही को देते प्रभु यीशु मसीह, आप ही के नाम। आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत आशीष करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।